अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? चलें पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एक टेबल बनाना जिसमें डाटा को अरेंज किया जाता है और हर ग्रुप या क्लास में कितनी बार कोई वैल्यू आई है वो काउंट करके लिखी जाती है। टाइप्स ऑफ डाटा। दो तरह की टाइप्स होती हैं डाटा की, एक होता है ग्रुप डाटा, एक होता है अनग्रुप डाटा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डाटा क्या है। ग्रुप डाटा का मतलब होता है कि जब हम डाटा को क्लासेस या इंटरवल में डिवाइड करके अरेंज करते हैं। मतलब अगर बहुत सारे नंबर हों उनको छोटे छोटे रेंजेस में ग्रुप कर देते हैं, जैसे कि 0 से लेके 10 तक का इंटरवल, 11 से लेके 20 तक का इंटरवल, और फिर हर रेंज या फिर रेंजेस बन गए 0 से 10, 11 से 20। फिर हर रेंज में कितनी वैल्यूज़ आती हैं वो हम लोग काउंट करके लिखते हैं। अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में हम लोग डाटा को क्लासेस या इंटरवल की फॉर्म में नहीं लिखते, बल्कि इंडिविजुअल काउंट करते हैं कि इंडिविजुअल एक वैल्यू कितनी बार आई है। एग्जांपल्स हैं अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के। अनग्रुप डाटा में हमारे पास डाटा जो होता है वो सिर्फ एक हमें पैटर्न दिया जाता है। उस पैटर्न को हम लोग ने देखना होता है और उसमें हम लोग ने डिफाइन करना होता है कि हर एक इंडिविजुअल वैल्यू कितनी बार आई है। जबकि ग्रुप डाटा में हम लोग इंटरवल्स बनाते हैं क्लासेस, और उन क्लासेस के दरमियान जितनी वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो हम लोग एज अ फ्रीक्वेंसी लेते हैं। जैसे यहाँ ग्रुप डाटा में क्लास बनाई हुई है 10 से 20 और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है 7। अनग्रुप डाटा की एग्जांपल करते हैं डिटेल में। इस क्वेश्चन में हमें एक डाटा गिवन है। डाटा में उन्होंने कहा है कि इस डाटा को देखते हुए आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर करें, और ग्रुपिंग जो उन्होंने क्लास दी हुई हैं वो दी हुई क्लासेस पहले से गिवन है, और इन क्लासेस को देखते हुए हम लोग ने सारा कुछ डिफाइन करना है। सबसे पहले जो एग्जांपल थी उसमें हम लोग डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अनग्रुप डाटा में हम लोग ने जब डाटा को अरेंज कर दिया देन हम लोग क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस में हमारे पास क्लासेस ऊपर गिवन थी कि आप लोग ने स्टार्ट करना है 35 से और 39 पे ख़त्म करना है, और इनके दरमियान गैप कितना आ रहा था, 35 से 39 के दरमियान गैप कितना है, 4 का गैप है। गैप आप बेशक ऐसे कर सकते हैं कि 39 में से 35 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 4 का। मतलब आप लोग ने हर क्लास में गैप जो रखना है वो 4 का डिफरेंस रखना है। 35 से 39 एक क्लास बनाई। 39 के बाद हम लोग ने एक नेक्स्ट 1 प्लस करना है, 40 से स्टार्ट करना है। 40 से 44 हम लोग ने नेक्स्ट क्लास बनाई, ठीक है। 44 के बाद हम लोग ने स्टार्ट किससे करनी है, अगली क्लास 45 से स्टार्ट करनी है, तो 45 से 49 हम लोग ने एक और क्लास बनाई। इसी तरह हम लोग ने क्लास बनानी है एंड जहाँ हमारा डाटा ख़त्म हो रहा है। अब हमारा डाटा किस पे ख़त्म हो रहा था, 94 पे ख़त्म हो रहा था, तो 94 तक हम लोग ने क्लासेस बनानी है। हो सकता है कि जो हमारी लास्ट क्लास बने वो 94 से 99 तक जा रही हो, तो इसमें कोई नहीं है कि क्या नाम है क्लास जा नहीं सकती आगे। अगर क्लासेस आगे जा रही हैं और डाटा की वैल्यू 95, 96, 97, 98 जो है वो गिवन नहीं है, लेकिन 94 तो है ना, तो इस वजह से हम लोग 94 से 99 तक भी क्लास लेके जा सकते हैं। देन हम लोग टैली मार्क्स बनाते हैं। टैली मार्क्स हमारे पास ये होता है कि हम लोग 35 से लेकर 39 तक देखते हैं कि हमारे डाटा में कितनी वैल्यूज़ पड़ी हैं। अब देखिए हमारे पास डाटा में वैल्यूज़ कितनी पड़ी है, सिर्फ एक वैल्यू पड़ी है 39। तो 39 हमारे पास एक वैल्यू, तो हम लोग ने टैली मार्क का निशान सिर्फ 1 डाला। अब 40 से 44 कोई वैल्यू ही नहीं थी। फिर हम लोग ने देखा 45 से 49 कितनी वैल्यूज़ पड़ी हैं। 45 से 49 से हमारे पास एक वैल्यू थी, वो थी 48, वो हम लोग ने एक निशान डाल दिया। फिर 50 से 54 के दरमियान देखा, उसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही थी, 51 और 54। इसी तरह हम लोग जब करते गए तो 65 से 69 हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ रही थी।
70 से 74 में देखा तो हमारे पास 13 वैल्यूज़ आई थी। तो हम लोग इनको कैसे लिखते हैं, पहले 4 लाइंस डालते हैं और उसके बाद एक कट डालते हैं, तो ये हमारे पास 5 का एक ग्रुप बन जाता है। इसी तरह 5-5 ग्रुप तो हम लोग ने बनाए और तीसरी जो है वो 3 लाइन्स लगा दी। इस तरह हमारे पास ये 13 वैल्यूज़ बन जाते हैं। टैली मार्क्स का निशान इस तरह हम लोग बनाते हैं। टैली मार्क्स बनाने के बाद जितनी टैली मार्क्स के अंदर वैल्यूज़ आ रही थी वो हम लोग फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं। अब देखिए 35 से 39 के दरमियान हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू थी, तो फ्रीक्वेंसी में भी एक ही वैल्यू आई। इस तरह हम लोग वैल्यूज़ लिखने के बाद हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं कि हमारे पास कितनी है। टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 44। जितनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही होंगी उतना ही हमारे पास डाटा की वैल्यू हो जाएंगी। ये जो हम लोग ने रीअरेंज किया है डाटा, उसकी वैल्यूज़ काउंट करें और जो उन टोटल वैल्यूज़ आ रही हैं वही हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होंगी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 44 आ रही हैं। हम लोग ऊपर वाला जो डाटा है उसको काउंट करके देखें, वो भी 44 होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 44 है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी 44 आ रही है तो आप लोगों ने टेबल जो है वो सही बनाया है। देन यहीं तक हमारा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें हम लोग ने एक एक्स्ट्रा चीज़ की है, वो क्लास बाउंड्रीज़ बनाई है। क्लास बाउंड्री जो है वो इसमें एक्स्ट्रा है, वो नेक्स्ट लेक्चर का था, लेकिन मैं आपको इसमें कवर करवा देती हूँ। क्लास बाउंड्री बनती कैसे है। क्लास बाउंड्री में हमारे पास ये होता है कि हम लोग जो क्लासेस होती हैं उनको देखते हैं। अब पहली क्लास हमारे पास थी 35 से 39, तो 35 में हम लोग 0.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है 34.5, और 39 में हम लोग 0.5 ऐड करेंगे, बनेगा 39.5। ये भी क्लास टाइप ही बन जाता है, ठीक है, क्लास बाउंड्री जो होती है। अब देखें 34.5 से 39.5 तक एक क्लास बाउंड्री बन गई। ये क्लास बाउंड्री हमारे पास ग्राफ्स में यूज़ होती है और आगे मीन मीडियन निकालने के लिए भी यूज़ होगी। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास का देखिए 40 है, 40 से 44, तो 40 में हम लोग 0.5 माइनस करेंगे और 44 में 0.5 प्लस करेंगे, तो 40 में से 0.5 को माइनस करें तो क्या आंसर आता है 39.5। 44 में 0.5 को ऐड करें तो क्या आंसर आता है 44.5। तो देखें जो ऊपर वाली क्लास जहाँ पे हमारी ख़त्म हो रही थी 39.5 पे, नीचे वाली क्लास वहीं से स्टार्ट हो रही है 39.5 से 44.5 तक जा रही है। तो अगर आपकी क्लासेस इस तरह बन रही हैं तो इसका मतलब है कि आप सही क्लास बाउंड्री बना रहे हैं। एंड तक हम लोग इसी तरह करेंगे। देन ये हमारी अनग्रुप डाटा की एग्जांपल थी। आज की क्लास में हम लोग ने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, और ग्रुप डाटा की टाइप्स क्या हैं, और अनग्रुप डाटा की एग्जांपल। थैंक यू सो मच।